गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऑक्सफोर्ड वंस अगेन। तो रात को आपने देखा कि हमने खाना वाना खा के हम सो गए थे। अब सुबह हो गई है। सुबह एज प्लान हम फिर से लेट हैं। हम बिल्कुल टाइम पे नहीं है। ऐसा है कि जो हम प्लान करते हैं वो हम कभी भी नहीं कर पाते हैं। हमने सुबह सोचा था ब्रेकफास्ट करके हम निकल जाएंगे, बट फिर साहिल के किसी फ्रेंड का फ़ोन आया। उन्होंने हमें एक ऑप्शन दिया कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिल रहा है, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट है, विच इज़ अ बुफे ब्रेकफास्ट। तो हमने जो ब्रेकफास्ट बनाया था वो हमने पैक कर लिया। आज के प्लान में ये है कि आज हमें कवर करना है स्टोनहेंज, और अगर मौसम में बारिश नहीं हुई तो हम एक जगह जाएंगे डर्डल डोर, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो बहुत सुंदर है। अब स्टोनहेंज के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे 90s के किड्स जैसे हमारे जैसे हैं, तो उन्होंने कभी देखा होगा कि विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ का एक स्क्रीन सेवर होता था जिसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे और वो बहुत सुंदर लगता था। सो दैट इज़ स्टोनहेंज। तो वो जब मैं बचपन में देखता था मुझे लगता था कि यार ये ऐसी सही में कोई जगह है या इट्स जस्ट इट्स जस्ट मेड फॉर अ वॉलपेपर। बट आज देखते हैं। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए स्पेशली। सो लेट्स स्टार्टेड। सामान रखते हैं और वो लोग नीचे आ रहे होंगे, कभी भी सामान रख देते हैं। सो माय फ्रेंड्स, हम फाइनली क्रिस्पी डोसा पहुंच चुके हैं। अगर आप हमारी प्लेट देखो तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, जैसे कि वड़ा, ये क्या है, उपमा, इडली, पूरी, आलू, सांभर। किसने खा लिया? कौन अपना टेस्ट का एक्सपीरियंस बताएगा सबसे पहले? हाँ, इडली इज़ नाइस। साहिल, आपका क्या रिव्यू है? उपमा और मेदू वड़ा। एनीवेज गाइज, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि खाना वाना खा के हम निकल चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं स्टोनहेंज। हम 90s के किड्स होते हैं, हमने वो विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 10, 12 उसमें देखा ना हमने वॉलपेपर। और नवनीत की जो रजिस्टर में नवनीत कौन है? अरे नवनीत कंपनी उसकी ओ नवनीत भाई, ओहो, ये तो लग रहा है हाँ हाँ वाले है ना। नहीं क्लासमेट में भी होता था। क्लासमेट के रजिस्टर कितने अच्छे होते थे। क्लासमेट भी होता था, सॉरी। लेकिन ये बातें मुझे लगता है हम गाड़ी में बैठ के भी कर सकते हैं। तो गाइस, हम स्टोनहेंज के रास्ते पे हैं और वहाँ से क्रिस्पी डोसा जब हम खाना खाने गए थे वहाँ से हम निकल चुके हैं। अभी 1 घंटे का रास्ता है। तो इन द मीन टाइम हम आपस में यही डिस्कस कर रहे थे कि किसको क्या क्या पसंद आया। तो पहले तो मैं क्रिस्पी डोसा के बारे में बताना चाहूँगा। यार बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। मेरे ख्याल से 6-6.5 पाउंड लिए उन्होंने एक बंदे के, और खाने में ऑलमोस्ट सब कुछ था जो आप ब्रेकफास्ट में ढूंढ सकते हो। जैसे डोसा था, वड़ा था, इडली है, पूरी है, सब्जी थी, सांभर, टी, कॉफ़ी मेरे ख्याल से। और ये अनलिमिटेड था, लेकिन उनकी 1 घंटे की विंडो थी। आप 1 घंटे में खा सकते हो क्योंकि वहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा था। तो पर्सनली मेरे को जो सबसे अच्छा वहाँ पे लगा था वो लगा था मुझे उपमा। वो देसी घी में बना था। उपमा ही था ना साहिब वो? हाँ। मुझे अच्छा लगा था उपमा, देसी घी में बना हुआ था। इतना लाइट था वो टेस्ट में। दैट विंस द रेस फॉर मी टुडे। नैन्सी? हाँ, मुझे इडली अच्छी लगी, वड़ा भी क्रिस्पी था, डोसा भी अच्छा था। साहिल? मेदू वड़ा बहुत अच्छा था, एकदम क्रिस्पी था। हाँ। और वही उपमा भी अच्छा था थोड़ा। अब मैंने उपमा बोला ना, सब मेरे उपमा के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे को अच्छा लगा। आई थिंक वर्थ था 6 पाउंड में।
बट मेरे को इडली सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। इडली बहुत सॉफ्ट थी और मेरे को चाय बहुत अच्छी लगी। चाय बिल्कुल ऐसी कड़क चाय थी और ऐसी चाय में बहुत दिन से मेरा पीने का मन था। ना मुझे बनानी आ रही थी ऐसी चाय, लेकिन आज मुझे वैसी चाय मिल गई, तो मेरे लिए तो चाय है। सो वी आर फाइनली एट स्टोनहेंज। हम अभी पहुँचे। हमें 1 घंटा और 20 मिनट टोटल टाइम लगा जब हम वहाँ से चले थे। और अभी मैंने सिर्फ गाड़ी पार्क करी है। ये लोग अंदर बैठ के टिकट ले रहे हैं। आप मेरे पीछे एरिया देख रहे हो, यहाँ पे ये सारा पार्किंग एरिया है। आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। बहुत बड़ा एरिया है पार्किंग करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप गाड़ी वगैरह से आते हो तो एटलीस्ट पार्किंग इज़ नॉट एन इशू हियर। सो फ्रेंड्स, हमने टिकट ले ली स्टोनहेंज की। और टिकट हमने एक्चुअली एक पास के थ्रू लिया है, विच इज़ फॉर इंग्लिश हेरिटेज। तो जब हमने पास लिया तो हमें कुछ इस तरीके के बैज मिले। अगर आप एक बार ऐसी लुक अराउंड करो, ये स्टोनहेंज है और इसके चारों तरफ सिर्फ लैंडस्केप्स हैं। यहाँ तक आने के लिए हमने बस ली थी, जहाँ पे हमने एंटर किया। वहाँ से हमने बस ली। बस से शायद 5 मिनट की ड्राइव थी। उन्होंने हमें एक पॉइंट पे ड्रॉप किया। उस ड्रॉप करने के बाद ये जो आप पीछे देख सकते हो, यहाँ ये जो मेरे पीछे ये एक पाथवे है। इस पाथवे से चल के आपको इस स्टोनहेंज पहुंचना होता है। गाइस, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है स्टोनहेंज, विच इज़ हेरिटेज साइट। और मैं इसको देख के बहुत मेस्मराइज्ड हो गया हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा अपना बचपन याद आ गया है। जब हम विंडोज़ में इसको देखते थे, मुझे नहीं पता था कि ये एक्चुअली रियल है या नहीं है। ये जगह अगर कभी होगी भी तो कहाँ होगी, कैसी होगी, इसका क्या मीनिंग है। हाउ आर यू फीलिंग? कि यार ये जगह जो हम देखते थे वॉलपेपर में, लगता था पता नहीं इज इट रियल, और अगर ये रियल भी है तो ये वर्ल्ड की किस जगह होगी, हम यहाँ आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। सो आज जब ये हमारे सामने है, सो आई एम फीलिंग ग्रेटफुल। अब ये जो इस जगह का जो वॉलपेपर है वो मेरा खुद का खींचा हुआ होगा। आई डोंट हैव टू डाउनलोड इट। This landscape has been used for farming and grazing animals. People continue to visit Stonehenge during the winter. सो फ्रेंड्स, फाइनली स्टोनहेंज भी हमने देख लिया। हमने वहाँ से दोबारा शटल ली। शटल ने हमें वहीं स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा ड्रॉप कर दिया। तो मैं स्टोनहेंज के बारे में कुछ बताना चाह रहा था वीडियो में, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। तो हम जैसे ही एंटर हुए, यहाँ पे म्यूज़ियम है। उस म्यूज़ियम के अंदर आपको सब बताते हैं कि ये स्टोनहेंज कैसे बना है और क्यों बना है। It was built more than 5,000 years ago. तो मैं तो इमेजिन नहीं कर पाता कि उस टाइम लाइफ क्या होगी। बट जैसे मैंने आपको एक म्यूज़ियम बताया कि यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है। उस म्यूज़ियम में ये भी बताया गया है कि उस टाइम पे जो लोग थे क्या टूल्स यूज़ करते थे। जैसे कि थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग था, बट हो सकता है उस टाइम पे यही टूल्स हो। तो जैसे बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं ना, उनकी जो बोन्स होती हैं, ये लोग उनको एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे फॉर देयर डिगिंग पर्पस। यहाँ पे आके मैंने म्यूज़ियम में जब स्टोनहेंज के बारे में पढ़ा, कुछ लोग बोलते थे कि इन एंशिएंट टाइम द स्टोनहेंज वाज यूज्ड एज अ टेम्पल, और दे यूज टू कंसिडर इट एज अ सेक्रेड टेम्पल। और एक स्टडी ये भी कहती है कि द एंशिएंट पीपल, सो दे फाउंड फ्यू स्टोन्स। तो जब उन्होंने उसके अराउंड डिगिंग स्टार्ट करी, सो दिस इज़ हाउ द स्टोनहेंज वॉज फॉर्म्ड। मतलब उनको जैसे जैसे पत्थर मिलते गए, वो उनके आसपास डिगिंग करते गए। तो जैसे जैसे डिगिंग करते गए, तो जो स्टोन्स हैं
वो निकल के आने लग गए। तो ऐसे करके ये स्टोनहेंज फॉर्म हुआ है। बट ठीक है, बहुत नॉलेज हो गई स्टोनहेंज के बारे में। अब चलते हैं डर्डल डोर की तरफ। सो माय फ्रेंड्स, अब हम हैं डर्डल डोर के रास्ते में स्टोनहेंज से निकलने के बाद। लेकिन फिर हमने, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हम सुबह प्लान करके चले थे कि हमने ब्रेकफास्ट बनाया और खाएंगे, वो हमने नहीं किया था। हम सुबह ब्रेकफास्ट करने चले गए थे साउथ इंडियन क्रिस्पी डोसा पे। तो अब हम एक जगह रुके हैं क्योंकि हमें भूख लग रही थी। आप देखो, ये एक रनिंग रोड है, इसके साथ में हमने गाड़ी लगा दी और नैन्सी ने खाना लगा दिया। नैन्सी, आप बताना चाहोगे क्या क्या बनाया था आज आपने? So we had baked beans, बेक्ड बीन्स, roasted potato, baked potato, roasted potato, and then we have some vegetable nuggets. कहने का मतलब ये है कि आज हमने इंग्लिश ब्रेकफास्ट बनाया था। गाइस, लंच तो हमारा हो गया। अब हम चल रहे हैं डर्डल डोर की तरफ। ऑल थैंक्स गोज़ टू नैन्सी आज के लंच के लिए। नैन्सी की मेहनत, नैन्सी की लगन। साहिल ने भी किया है, इतना गिराया भी है। साहिल की भी है यार, साहिल की भी मेहनत, तो दोनों को थैंक्स। अब हम चलते हैं डर्डल डोर। कितनी देर का रास्ता है अब यहाँ से? चलो मैं लगाता हूँ मैप में गाइस। नाउ आई विल सी यू एट डर्डल डोर। Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your We have finally reached डर्डल डोर also। मैं यहाँ से नीचे उतरना स्टार्ट किया है मैंने, और ये जो आप जहाँ से देख रहे हो, बस मैंने यहाँ गाड़ी पार्क करी है और सी दिस व्यू। ये जो आप सी देख रहे हो ना बीच में, दिस इज व्हाट वी कॉल इंग्लिश चैनल। ये जो लैंड दिख रही है आपको पानी की दूसरी तरफ, दिस इज पेरिस। नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ, पर हाँ ऑफ कोर्स वो भी कोई दूसरी कंट्री होगी। पर अब क्या है, यहाँ से नीचे उतर के जाना है। व्यू इज अमेजिंग यार, अमेजिंग। अरे थोड़ा सा रास्ता पथरीला है, पैर स्लिप हो सकता है। ओह, हो गया। अगर आपको कोई व्यू देखना है तो आपको ये वाला व्यू देखना चाहिए। मैं दिखाता हूँ। ये एक, हम वहाँ से चल के आए हैं एंड दिस इज़ द इंग्लिश चैनल। ये नीचे देख रहे हो, दिस इज़ ऑल सी। अभी हम नीचे भी जाएंगे। अगर आप, मैं आपके लिए जूम करता हूँ, अगर आप देखो लोग बीच पे एंजॉय कर रहे हैं। सी देयर। इसका रास्ता ढूंढते हैं कि नीचे कहाँ से जाना है। बट यार दिस इज सीरियसली सरी, दिस इज सो ब्यूटीफुल। मतलब यार दुनिया में कितनी सुंदर जगह है। साहिबा, कैसा है डर्डल डोर? हेवन। व्यू कैसा है? व्यू हेवन ना, बहुत सुंदर है, breathtaking। ये तो बिल्कुल ही इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। गाइस, सो वी आर फाइनली एट द डर्डल डोर। आप मेरे पीछे देख सकते हो, दिस इज दैट ब्यूटीफुल डर्डल डोर जिसके लिए हम आए हैं। बोला नहीं जा रहा था, डर्डल डोर। हाँ, कैसा लगा साहिल? बढ़िया। नैन्सी,
आप तो आए हो ना यहाँ, पहले भी आए थे ना, तो आपको तो कुछ नया नहीं लगा या? यार हर बार नया लगता है जब भी आओ। हाँ अभी ये एडवेंचर था कि हम यहाँ से उतर के आए नीचे से, पहले वो एकदम प्रॉपर हाँ। थी, इस बार वो नहीं था। तो यहाँ पे ना पीछे स्टेयर्स टूटी हुई हैं, तो वहाँ लिखा हुआ है स्टॉर्म की वजह से, तो वहाँ लिखा हुआ है कि नो एक्सेस, बट हम फिर भी आए क्योंकि हम पता नहीं इतनी दूर से दोबारा कब आते। बट गाइज अबव एवरीथिंग, आप बस यार एक बार ये व्यू देखो, कितना सुंदर है। सो गाइज डर्डल डोर भी हमारा फाइनली कवर हो चुका है और रात के बज चुके हैं 8। यहाँ देख रहे हो 8 बजे भी अभी कितनी लाइट है। बट मैं ये बताना चाह रहा था कि 2 दिन बहुत बहुत अच्छे गए हमारे। हम बाथ गए थे, हमने अभी हम डर्डल डोर है, इससे पहले हम स्टोन एज गए थे। तो यार दोनों दिन हमने इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें देखी है ना, वो आप भी व्लॉग में देखोगे। अगर आप लोगों को मौका लगे आप ज़रूर जाओ डर्डल डोर, देखो। दिस इज़ व्हाट यू कैन से नॉट टू बी मिस्ड अ चांस इन योर लाइफ। अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाना। बिफोर क्लोजिंग द व्लॉग, 2 दिन घूमने के बाद मुझे अभी एक बात याद आ रही थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो मैंने सोचा कि व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं वो बात शेयर कर दूं दिल की। तो मैंने कहीं एक बहुत अच्छी चीज़ सुनी है, रुक जाओ सांस चढ़ रहा है बोलते हुए। तो मैंने कहीं एक बहुत अच्छी चीज़ सुनी है कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट एफडी। साहिबा आप बताओ, व्हाट इज़ द बिगेस्ट एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट? आप बता पाओगे? नहीं तो मैं बताता हूँ। आप बताओ। तो मैंने ऐसे सुना था कि द लार्जेस्ट एफडी इज़ योर आइज़ एंड योर टंग। जो आपकी आँखों ने देखा और जो आपकी ज़ुबान ने चखा, ये मैंने भी कहीं सुनाई बात है। मतलब मैंने भी ये बात कहीं सुनी थी, बट ये बात इतनी डेप्थ में इतनी अच्छी बात है अगर आप इस बात को समझो। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस व्लॉग मैं ये बोलना चाहूँगा कि जस्ट रोम अराउंड, गेट द एक्सपीरियंसेस, फील ग्रैटिट्यूड कि आप कुछ कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस कर पा रहे हो। तो वही आपकी सबसे बड़ी एफडी है। और बाकी खुश रहो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय।